अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग्वादर एयरपोर्ट की कास्ट को रिवाइज़ किया गया है और अब सामने आई है नई कास्ट। तो ये कोई 51.3 अरब रुपया अब इसकी रिवाइज कास्ट बन चुकी है। सोमवार वाले दिन ये सब कुछ किया गया है और इसकी जो पहली वाली कास्ट थी, जो कि पहली बार इसे रिवाइज़ किया जा रहा था, उससे 138% ये ज़ायद है। असल में 2010 के अंदर इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल कास्ट सामने आई थी, जो कि आगे चलकर मैं डिस्कस भी करूँगा। तो इसके पैसों के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ डिज़ाइन के अंदर तब्दीलियां की गई हैं और डिटेल वाइज डिज़ाइन बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी कास्ट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा और भी रीज़न है, वो भी इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक मीटिंग हुई है CDWP की, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की। तो उसके अंदर अब इसकी कास्ट को इतना किया गया और इसे रेफ़र कर दिया गया एक्निक को। अब एक्निक इसके ऊपर देखेगी कि क्या इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है या इसे इसी तरह अप्रूव कर दिया जाना है। अगर कोई चेंजिंग की गई तो वो भी सामने आ जाएगी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका PC1 जो है अब ये 91.3 अरब रुपए का है। तो यानी इतने पैसे इस एयरपोर्ट के ऊपर लगेंगे। अगर तो पुराने एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो कोई इतना अहम एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ ही आते थे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसके अंदर पैसे शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान ASF कैंप और साथ में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की बिल्डिंग है वो अपने पैसों से बनाएगा। बाकी चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी और ओमान की भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। यानी 3 मुल्कों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 मुल्क यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान दोस्तों इसके लिए 18.1 अरब रुपया फ्राहम करेगा और इसमें ASF की बिल्डिंग और सिविल एविएशन अथॉरिटी की बिल्डिंग शामिल है और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इसमें दोस्तों अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना 1.52 अरब युआन फ्राहम करेगा, जो कि 34 अरब रुपया बनता है। और अगर ओमान की बात की जाए तो ये 17.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट फ्राहम करेगा पाकिस्तान को। तो इस तरह दोस्तों ये 91.3 अरब रुपया बन जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तो ये प्रोजेक्ट लेट हो चुका है, 2018 में इसने मुकम्मल होना था। 2015 के अंदर दोस्तों इसकी कास्ट जो निकाली गई थी ये थी 22.5 अरब रुपया। तो तब इसने इतने में मुकम्मल होना था और ये पहली रिवाइज कास्ट थी। जो इसकी ओरिजिनल कास्ट है ये 2010 की है। 2010 के अंदर इसने 7.5 अरब रुपए के साथ ओवरऑल इसका PC1 तैयार किया गया था कि इतने में इसने मुकम्मल होना है। तो इस लिहाज से 2010 के लिहाज से अब तक ये 138% महंगा हो चुका है, क्योंकि कहाँ 7.5 अरब और कहाँ 91.3 अरब रुपया। तो इस तरह ये बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ चुका है। इसमें एक रीज़न तो ये है कि ये लेट हो चुका है। अगर 2010 के अंदर बन जाता तो उसकी कास्ट में कुछ और इजाफा ना होता। लेकिन अब जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं और अब ये एयरपोर्ट A380 एयरबस को भी हैंडल करने की सलाहियत रखेगा। बहुत जदीद तरीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा। डिटेल वाइज इसका जो डिज़ाइन होता है वो तैयार किया गया है। इसके ऊपर भी पैसे ज़्यादा लगे हैं। और जो तीसरा रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर रुपए की बात की जाए तो 2010 के अंदर गालबन ये कोई 85 रुपये के करीब आगे पीछे था। इसके बाद 2015 के अंदर ये 100 रुपये के करीब था और अब जाकर आपको पता है ये 165 से भी ऊपर है। तो ऐसे में जो रुपया है वो डिक्लाइन का शिकार रहा और इसकी कास्ट में इजाफा होता चला गया। महंगाई भी बढ़ती चली गई, हर चीज़ महंगी हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट अब 51.3 अरब रुपये तक जा पहुँचा है। तो ये दोस्तों मालूमात सामने आई थी ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मतलब कि अगर टाइम के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बने तो उसके ऊपर कितनी कास्ट आती है और अगर लेट हो जाए तो फिर उसका क्या बनता है। खैर यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। 2022 तक या 23 तक ये मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसके बाद इससे पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा भी उठाएगा। लेकिन अगर ये 2010 के अंदर ही मुकम्मल हो चुका होता तो शायद 53 अरब रुपये की बजाय ये पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा कमा कर दे रहा होता। तो खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।